नमस्कार और सक्ष न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की जबरन चुप कराने की टिप्पणी पर तंज कसते हुए कहा है कि भारत में जितनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उतनी दुनिया के किसी और स्थान पर नहीं मिल सकती। मन की बात @100 सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए धनखड़ ने आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले इस मासिक कार्यक्रम को राजनीति से दूर रखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना भी की। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम देश के लिए उम्मीद की किरण और हर आदमी की दिल की बात बन गई है। उन्होंने कुछ लोगों के देश में या बाहर जाकर शुतुरमुर्ग वाला रुख अख्तियार करने की आलोचना की और पूछा कि हम अपनी उपलब्धियों को कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं। हम आपको याद दिला दें कि सोनिया गांधी के हाल के लेख इन्फोर्स्ड साइलेंस के परोक्ष संदर्भ में धनखड़ ने कहा कि भारत में जितनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उतनी दुनिया के किसी और स्थान पर नहीं मिल सकती। उन्होंने कहा, मुझे यह देखकर कई बार पीड़ा होती है कि हमारा बुद्धिजीवी वर्ग क्या कर रहा है। जबरन चुप करने को लेकर लंबे लेख लिखे जा रहे हैं। देश में जबरन चुप कैसे किया जा सकता है? इतनी अधिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दुनिया के किसी और स्थान पर नहीं मिल सकती है। आइए दिखाते हैं आपको भी उपराष्ट्रपति का यह पूरा भाषण। नमस्कार, सबको मेरा अभिनंदन। एक प्रखर युवा नेता, मंत्री, हर फील्ड के अंदर भारी योगदान, उनके बाद बोलने में कुछ दिक्कत होती है। I shall try to overcome it. Honorable Minister Shri Anurag Thakur, Minister of Information and Broadcasting, I have had the benefit of indulgence of his father for decades. When I was a member of parliament and a minister in 1989 to 91, his father was with us in the parliament and taught me a lot. I am grateful to Anurag ji for making available this historic opportunity to me. Secretary Information and Broadcasting Shri Apurva Chandra, I am grateful to him for two reasons. One, he has equipped my secretariat with best of personnel. Grateful, sir. नाम तो अपूर्व है पर हर चीज को पूर्व करते हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर प्रसार भारती का काम अपने नाम के अनुरूप है, गौरव द्विवेदी। यहां पर जो भी उपस्थित है वो बड़ा खास है और ये मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। किस किस का नाम लूं, किस किस का अभिनंदन करूं, पर वी आर इन अ सिस्टम, कुछ तो करना है। आई कांट बाईपास माई वाइफ, बट देयर आर मोर डिस्टिंग्विश्ड पीपल इन द ऑडियंस। ऐसे मौके पर जब पूरा देश आज के दिन इस कार्यक्रम को देख रहा है, रिकी केज, ग्रैमी अवार्ड विनर, म्यूजिक कंपोजर, जब भी आमिर खान को देखता हूं, पद्म भूषण हो, पता नहीं इतने तीन अच्छे ह्यूमन रिसोर्स को 3 इडियट्स क्यों कहा। इनकी एक बात को मैं बहुत एक्सप्लॉइट करता हूं। लकीली इन्होंने पेटेंट नहीं कराया है तो मुझे रॉयल्टी नहीं देनी पड़ेगी। इन्होंने कहा था, मैं अपने कमजोर विद्यार्थी का हाथ नहीं छोड़ता। मैंने भी मन की बात का कोई एपिसोड नहीं छोड़ा है। कुछ चुनौती मेरे सामने आई, पश्चिम बंगाल का राज्यपाल, खैर वहां तो और भी चुनौतियां थी, और इस पद पर तो रिकॉर्डेड सुना। एंड सुनने की एक खास वजह थी,
कौन शख्स है who would not like to be inspired, motivated, instructed, informed कि मेरा भारत क्या है? I have not missed a single episode. रविनाथ टंडन जी पद्मश्री, जब आपको पद्मश्री से अलंकृत किया गया, मैं राष्ट्रपति भवन में था। और मैंने एक we can call it a faux pas or a mistake or an assessment, जिसको इन्होंने पब्लिक डोमेन में भी डाला। इनकी बेटी को मैंने इनकी सिस्टर कह दिया, but I corrected like a good lawyer, which I am not after 2019. क्योंकि आपको एक चीज बता दूं, डॉक्टर सुदेश धनखड़ से मेरी शादी होते ही मैं वकील बन गया। इसका मतलब यह हुआ कि मेरे जीवन में जेलस मिस्ट्रेस आ गई। वकालत इज नोन टू बी जेलस मिस्ट्रेस एंड आई डू माई होमवर्क वेल। आई केप्ट द जेलस मिस्ट्रेस ऑलवेज हैप्पी, सी सफर्ड। पर 20 जुलाई 2019 का वो दिन, उस दिन की 3 खासियतें हैं। पहली, क्रॉनिकल रिवर्स में बता रहा हूं, महामहिम राष्ट्रपति ने एक वारंट जारी किया वकील के लिए कि यू आर अपॉइंटेड एज गवर्नर स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। तो मुझे लगा जेलस मिस्ट्रेस मेरे जीवन से बाहर जाएगी। 20 जुलाई 2019 में 20 जुलाई और भी खास है, वो मेरी धर्मपत्नी का जन्मदिन है। तो जेलस मिस्ट्रेस का अंत उस दिन हुआ। 20 जुलाई एक और खास बात है, और वो खास बात है 19 में 50 साल पहले नील आर्मस्ट्रांग मून पर लैंड किया था। किरण बेदी जी, मैं आपका एकलव्य हूं। पश्चिम बंगाल में बहुत कुछ सीखा आपसे। इतना कुछ सीखा है कि यू कैन एनरिच योरसेल्फ इफ यू वांट टू डिमांड रॉयल्टी फॉर दैट। निखत जरीन देश को गौरवान्वित किया है। What an accomplishment! World champion second time, and the latest edition was in 2023. Am I right? जिस तरीके से मेरे व्यक्तिगत छोटे जीवन में 20 जुलाई का महत्व हो गया, देश के इतिहास में 2014 एक टर्निंग पॉइंट है। I would call it an epochal development. I will call it a development that has shaped the destiny of India, taken us on a path of progress. We are on the rise as never before, and the rise is unstoppable. 2014 में 30 साल के अंतराल के बाद भारत को राजनीतिक स्थायित्व सदन में मिला और एक पार्टी का शासन आया। कहते हैं कि जिसकी विवाही नहीं हुई वो विवाही की पीड़ा नहीं समझ सकता, जिसके पांव में विवाही हो गई वो जानता है कितनी कष्टदायक है। I was part of a government of more than a dozen parties in 89 to 91. उस कोलिएशन गवर्नमेंट के अंदर मैं मंत्री था, और मंत्री भी पार्लियामेंट्री अफेयर्स का था। जानता हूं कोलिएशन के कंपल्शन बहुत भयानक होते हैं। कोलिएशन इज अ ब्रेक ऑन आवर डेवलपमेंट व्हीकल। 2014 में यह बदलाव आया, पर 2014 में एक जो दूसरा बदलाव आया
और जिसकी वजह से हम आज यहाँ पर हैं। और वो आया विजयदशमी के पावन अवसर पर। 3 अक्टूबर 2014 को 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नायाब शुरुआत की, मन की बात। मैं उनकी मन की बात हर आदमी के दिल तक की बात मानता हूं। उनकी बात हर आदमी के दिल तक जाती है। इस मन की बात ने रेडियो को तो जीवंत कर ही दिया, वरना इतना डेवलपमेंट हो रहा था टेक्नोलॉजिकल कि रेडियो काफी बैकग्राउंड में जा रहा था, फोरफ्रंट में आ गया। भारत के लोगों की विकास यात्रा में मन की बात का कितना योगदान है, इसके बारे में मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। माननीय मंत्री जी ने बहुत कह दिया। पर दिस ग्रेट जर्नी, a historical milestone, unprecedented का शतक पूरा हो रहा है। 30 अप्रैल 2023 को हमारे मंत्री जी बीसीसीआई के अध्यक्ष रह चुके हैं और आमिर ने लगान के अंदर क्रिकेट खेली है। पर यह एक ऐसा शतक है देश के प्रधानमंत्री का, विश्व के महानतम नेता का, द मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑन द प्लेनेट एट द मोमेंट। ऐसा नेता जिसने महात्मा गांधी की बात को दुनिया के सामने रखा, दुनिया ने स्वीकार किया और उन्होंने कहा, वॉर इज नो सोल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम, डायलॉग एंड डिप्लोमेसी आर द ओनली वे आउट। ये उन्होंने 5-7 महीने पहले कहा। गत वर्ष उन्होंने कहा, वी आर नॉट लिविंग इन एरा ऑफ एक्सपेंशन। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। जब ऐसी बात हुई तो अनुराग जी, ये एक ऐसा शतक है जिसमें बैट्समैन तो ख्याति प्राप्त कर ही रहा है, बॉलर भी खुश है, विकेट कीपर भी खुश है, फील्डर भी खुश है, दर्शक भी खुश है। ऐसा अजूबा और कहीं मिलेगा नहीं। रवीना जी हैं, रवीना जी, ये सिलसिला जारी रहेगा, ये सिलसिला रुकेगा नहीं और ये देश के हित में है, विश्व के हित में है। मन की बात एज ए मैटर ऑफ फैक्ट इज रिफ्लेक्शन of a sense of our civilizational ethos। भारत ने जब बहुत कठिन समय देखा कोविड का, मैं पश्चिम बंगाल का राज्यपाल था, मैं दंग रह गया कि मन की बात का क्या करिश्मा है। अंदाजा लगाइए, किसी ने सोचा है जनता का कर्फ्यू? प्रधानमंत्री जी के एक आह्वान पर जनता का कर्फ्यू हुआ। तब लोगों के समझ में नहीं आया कि इसका आशय क्या है। But the Honorable Prime Minister, with his visionary spirit, could see the looming danger ahead। जनता ने पूरा सहयोग दिया। ये बहुत बड़ी क्रांति है। मन की बात की स्वीप देखिए आप। मन की बात हैज रीच्ड एवरी नूक एंड कॉर्नर। राजस्थान का वो सीन मुझे याद है, 2 खास सीन। ऊंट के ऊपर रेडियो लटक रहा है और आदमी जा रहा है। पेड़ के नीचे खेती करता हुआ परिवार बैठा है और रेडियो सुन रहा है। मैं कहना चाहूंगा कि हमारे देश के अंदर 2 प्रवृत्ति बड़ी स्ट्रॉन्ग है जिस पर अंकुश लगना चाहिए। एक तो हम मुकदमे का अंत सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में चाहते हैं,
हम मुकदमे का अंत कहीं और नहीं चाहते कि मेरा मुकदमे मजिस्ट्रेट के यहाँ चालू हुआ तो सुप्रीम कोर्ट में अंत होना चाहिए। और आजकल तो नए तरीके आ गए हैं, सीधे चले जाओ। वो कभी और विषय पर बात करूंगा, मेरा विषय है। और दूसरा, कहीं भी दुनिया में 24/7 इवन व्हाइल यू आर स्लीपिंग एंड ड्रीमिंग, राजनीति बाहर नहीं जाती है। तो यार कोविड राजनीति है, ये मन की बात में कहीं नहीं आई। आई कैन से विद कॉन्फिडेंस, मन की बात पूरी तरह से इससे दूर रही है, इससे वंचित रही है। जो कार्यक्रम हो रहा है इसके 4 हिस्से हैं। नारी शक्ति, I can tell you, we are happy and delighted. नारी शक्ति का बहुत उत्थान हो रहा है। जहां उनका पहले पदार्पण नहीं था वहां भी है। देश की राष्ट्रपति इज अ ट्राइबल वुमन, अ लेडी ऑफ इनॉर्मस टैलेंट। वो बहुत ही सशक्त व्यक्तित्व की धनी है। मुझे सौभाग्य मिला है उनके साथ राज्यपाल रहने का भी। पर यह बदलते हुए भारत की तस्वीर है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नतीजा सामने आने लग गया है। इफ आई से इन वन सेंटेंस, इट इज द ग्रेटेस्ट चैलेंज टू मेल फ्रेटर्निटी दैट हैज बीन इवॉल्व्ड रिसेंटली इन भारत। We will have to give them their space. आसानी से देते तो ठीक है, वरना ये मोदी राज है, इसमें सब कुछ मुमकिन है। दूसरा, विरासत का उत्थान। कहां खो गए थे हम, कहां भटक गए थे हम, अपने देश को नहीं जानते। प्रधानमंत्री ने जब कहा लुक ईस्ट एक्ट ईस्ट, कितना बड़ा खजाना है कल्चर का, कितना बड़ा खजाना है संस्कृति का, कितना बड़ा खजाना है नेचर की ब्यूटी का, पर नाम तक नहीं जानते। 8 प्रांत कौन से हैं, वो शुरुआत हो गई। ये बहुत बड़ा बदलाव है। कहते थे कहां जा रहे हैं, वी आर टेकिंग अ ट्रिप टू यूरोप, स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड, कई देशों के नाम लेते हैं। जाना चाहिए। इस मामले में मैं बिस्मार्क की बात मानता हूं, लेट द विंड्स ऑफ चेंज ब्लो, बट देन यू मस्ट ऑलवेज केयर फॉर द लैंड अंडर योर फीट। वो कहते हैं ना, गली में छोरा गांव में ढिंडोरा। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। हम कितने कल्चरली रिच हैं, हमारे फेस्टिवल्स क्या हैं, हमारी धरोहर क्या है, हमारे हर जिले, एक जिले का क्या योगदान है, लोकल वोकल के क्या इम्पैक्ट है। ये मन की बात ने हमारे सामने एक तस्वीर रख दी और एक भावना जागृत होगी। वी हैव टू प्रोसिक्यूट ऑन दैट पाथ। जनसंवाद से आत्मनिर्भरता। मैं अनुराग जी का शब्द लेता हूं, मित्रों। 1989 में आई बिकेम अ मेंबर पार्लियामेंट। मेरे हाथ में एक बहुत बड़ी ताकत आई कि मैं 1 साल में 50 गैस कनेक्शन किसी को दे दूंगा। 50 गैस कनेक्शन। दैट वाज अ बिग पावर इन द हैंड्स ऑफ अ मेंबर पार्लियामेंट। अब देखिए, द आर्किटेक्ट ऑफ मन की बात 150 मिलियन तो फ्री दे दिए या उससे ज्यादा दे दिए जिनको आवश्यकता थी, और हर किसी को उपलब्ध है।
Now this is an achievement which the world cannot understand. The very dynamics of the figure is all revealing. 150 million people have got it free. मुझे तो कई बार तरस आता है, चिंतन करना पड़ता है, मंथन करना पड़ता है कि हमारे ही कुछ लोग देश में या बाहर जाकर why do they exhibit ostrich kind of stance? Why don't they see writing on the wall? मुझे तो बड़ा अजीब लगता है। मेरे से ज्यादा कौन जानता है, चेयरमैन of the House of Elders, upper house, and which mostly is in disorder. पर बोलने की स्वतंत्रता पूरी है। तो मेरे को व्यक्तिगत पीड़ा भी होती है और थोड़ा सा महसूस भी होता है कि हमारा इंटेलिजेंस क्या कर रहा है। लंबा लेख लिखा जाएगा अनफोर्स साइलेंस पर। अरे भारत जैसे देश में अनफोर्स साइलेंस कैसे हो सकता है? इतनी बड़ी स्वतंत्रता की आजादी आपको दुनिया के किसी कोने में नहीं मिलेगी। हमारे अचीवमेंट्स को हम कैसे रोक सकते हैं? वकील बना था तो 6,000 रुपये का लोन की आवश्यकता पड़ गई थी लाइब्रेरी के लिए। अब तक उस मैनेजर का चेहरा मेरे आंखों के सामने है जिसने कहा कि सिक्योरिटी, मैंने कहा आई डोंट हैव। उसने मुझे लोन दिया और नतीजा हुआ कि एक बहुत शानदार लाइब्रेरी बनी और मुझे एक सौभाग्य प्राप्त हुआ कि इस देश में बिना किसी सक्सेशन के, बिना किसी लीनेज के 11 साल की वकालत में सीनियर एडवोकेट बना। आई एम लुकिंग फॉर अ पैरेलल, नन इज अवेलेबल एट द मोमेंट। आज के दिन देखिए, यू नीड टू हैव एन आइडिया, यू नीड टू हैव अ कंसेप्ट। फाइनेंस इज नॉट अ लिमिट। मुद्रा लोन के बारे में बताऊं कितना दिया गया है, क्या करिश्मा उसने किया है। द फिस्कल डायमेंशन ऑफ इट इज बैफलिंग। When I went to my first foreign trip to Phnom Penh to attend the ASEAN, the world leaders were stunned, surprised, could not believe that in a country of India's size, 220 crore COVID vaccine doses are available on the mobile of a person. उसको कागज की कहीं आवश्यकता नहीं है। Even the most developed nation could not do it. ये मन की बात से उजागर हुआ है। कहते हैं कि भाई फूड संकट, आई नो मैडम Bedi knows. We were together holding positions at that critical time. 800 million people in this country. Their feeding started from 1st April 2020. Rice, cereal, pulse of quality nature. It continues till date. 80 करोड़ में तो दुनिया के कई देश आ जाएंगे, कई कॉन्टिनेंट भी आ जाएंगे। तो ये जो जनसंवाद हुआ है, ये करिश्माई है। आम आदमी को अपने अधिकारों का पता लग गया। मैं मन की बात एट 100 को भारत एट 100 जोड़ता हूं। 2047 में विल बी भारत एट 100। भारत एट 100 की नींव, पुख्ता नींव, the strong foundations for what India will be when it attains centenary of its independence in 2047. मन की बात का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। मन की बात नींव का पत्थर है। मन की बात में जो एक काम किया जिसके बारे में चर्चा कुछ कम हुई है,
जहां मन की बात ने नेगेटिविटी के ऊपर कुठाराघात किया, मन की बात ने पॉजिटिविटी को पराकाष्ठा पर लिया, पर मन की बात का एक बड़ा अकम्प्लिशमेंट है कि एट अ टाइम व्हेन द कंट्री वाज losing hope, when our world image had nosedived, लग रहा था हालात कैसे सुधरेंगे। अब लग रहा है हालात कैसे सुधरेंगे मुद्दा ही नहीं है, अब है कि हम टॉप पर कब जाएं। लेडीज एंड जेंटलमैन, September 2020 was a milestone development in the history of this country. India became the 5th largest economy on the planet. But there is icing on the cake. We overcame whom? Our erstwhile colonial rulers who ruled us for 200 years. ग्रेट ब्रिटेन को पछाड़ते हुए भारत ने विश्व की अर्थव्यवस्था में 5वां स्थान अर्जित किया। और वो दिन दूर नहीं है, इट इज राउंड द कॉर्नर बाय टर्न ऑफ द डिकेड व्हेन इंडिया विल बी द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑन द प्लेनेट। इसको मैं मन की बात से जोड़ता हूं। एक अध्ययन होना चाहिए कि मन की बात ने कितना इंप्लॉयमेंट जनरेट किया है, कितना स्किल अपग्रेडेशन किया है। मन की बात ने साधारण स्किल्ड वर्कर के क्राफ्ट के लिए मार्केट ढूंढा है। मन की बात ने देश में एक भावना जागृत की है कि वी शुड फोकस ऑन दैट। मन की बात हैज ब्रांडेड the local artisan, the local talent, the local skill. If I put it in shorter space, Man Ki Baat, a beacon of positivity. And a beacon of positivity at a time when we were in a tunnel and never knew where the light will be there. Suddenly we say, yes, we have seen the light, will ever be in the shine of this light. In a country where we are infested with politics all around, it is apolitical. Even the worst detractors are unable to lay foundational charge of it is being politically inspired. Imagine the sublimity of the Prime Minister. The journey of Man Ki Baat has continued uninterrupted except for 2 months out of his own volition. Like a statesman, he gave vote for 2 months during general elections of 2019. It continues. It's a bouquet of diversity. We are still in our country guided by narrow interests of caste, creed, religion. We are unable to exploit and harness the talent we have by virtue of unity in diversity. This has demonstrated it. Harbinger of mass movement. मुझे लोगों ने कहा, धनखड़ साहब, ये जनता का कर्फ्यू किसी कानून में है क्या? मैंने कहा मेरे हिसाब से तो नहीं है। वो कहते थे कर्फ्यू तो परेशानी का कारण होता है, पर ये जनता का कर्फ्यू तो परेशानी का कारण नहीं हुआ। न पुलिस पर दबाव पड़ा, न प्रशासन पर दबाव पड़ा, न लोगों को बताना पड़ा, और इसका नतीजा भी बड़ा सार्थक आया है। फिर उन्होंने कहा कि दूसरा मास मूवमेंट देखिए, टू एनकरेज आवर कोविड वॉरियर्स टू कंट्रोल कोविड। उनका एनकरेजमेंट करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने
कैंडल जलवाइए, थाली बजवाइए, और थाली बजाने का संकेत हमारी संस्कृति में खुशी का होता है. That was a method to recognize the great commitment of our COVID warriors and to salute them. ये यूनिक क्यों है? इसका कहीं कोई उदाहरण नहीं है, but it capsules the aspirations of our people. It has motivated them, inspired them to look upward. और ये बदलता नजारा मैं देख रहा हूं, तब इकोनॉमिक सीन की तरफ मेरी नजर पड़ती है. We are home to that thousands, more than 80,000 startups. Our unicorns are envy of the world. And mind you, the greatest strength of a nation in geopolitical world where strategic situation is all important is the morale of its people. The morale of the people is highest ever. And we have learned one thing, and that thing is always keep nation first. इसकी शुरुआत तो पहले भी हुई थी. विवेकानंद जी ने कहा था, he focused on it. Destiny snatched him early, but he will do it. Modi ji has translated it into action. मन की बात के माध्यम से स्वच्छता अभियान को कहां से कहां बढ़ा दिया. मैं भूल नहीं पाता कई बार कि हमारे मीडिया और इंटेलिजेंसिया उन लोगों पर अंकुश क्यों नहीं लगाते जो छोटे मन से राष्ट्र हित को इग्नोर कर देते हैं. कोविड वैक्सीन की लीजिए, भारत वैक्सीन बना नहीं पाएगा, बनेगा तो इफेक्टिव नहीं होगा, हमें तो बाहर से लेना चाहिए. नतीजा, हमने 100 देशों को वैक्सीन दिए, हमारी वैक्सीन मैत्री हुई. जहां दुनिया में गया, लोगों ने कहा योर वैक्सीन आर वेरी इफेक्टिव. Ladies and gentlemen, time has come when we must learn to be proud Indians and take pride in our historic achievements. मन की बात पर कितना कहें, समय बहुत चाहिए, पर यह कहे बिना नहीं रहूंगा. There is something like sublimity. आमिर जी, आपने अपने कई मूवीज में इस थीम को रखा है. शुरू में लोगों ने कहा होगा ये मूवी तो फ्लॉप होगी. It was astounding success. Sometimes even to your surprise. सही मन से एक्सप्लॉइटेशन ऑफ टैलेंट यदि होता है तो बाय एंड लार्ज नतीजा सुखद होता है. तो प्रधानमंत्री जी की जो मन की बात है, ये अपने दिल तक है, उनके मन से है. ये जुड़ाव मन की बात का हमारे दिल से हो गया है, अमिट असर डाल रहा है. मन की बात सबके मन को छूने वाली है, और ये असरदार भी हुई है और कारगर भी हुई है. दुनिया के इतिहास में आई वॉन्ट पंडित्स, इकोनॉमिक पंडित्स, इकोनॉमिक जाइंट्स टू एग्जामिन न हींग लगे न फिटकड़ी रंग चोखो आवे. ये कहावत है, न हींग लगे न फिटकड़ी रंग चोखो आवे. तो मन की बात ने इतनी बड़ी क्रांति कर दी, सकारात्मक बदलाव ला दिया, लोगों के जीवन को बदल दिया, वो मुमकिन कर दिया जिसकी कल्पना नहीं की थी, जिसका सपना नहीं किया. इसमें खर्चा कितना आया? आई थिंक
The economic prudence of this scheme should be steady of minds of those who are equipped with economic inclinations. Ladies and gentlemen, I am happy to be part of this momentous occasion in our history, where India is taking an epochal twist for the better, rise to a level which is its due. Attainment is scheduled in 2047. I commend to everyone that past episodes of Mann Ki Baat will help you improve your knowledge, will motivate you, will inspire you, and will expose Indian culture, history to us. कितना बदलाव आया है, कुछ सोचता हूं तो दंग रह जाता हूं। रांची कितनी बार गया, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट, आगे कुछ नहीं। भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती को जनजातीय दिवस मनाया जा रहा है। नेताजी सुभाष बोस भूल गए थे, पहली बार तिरंगा लहराया था 1945 के अंदर पोर्ट ब्लेयर में। आइलैंड्स के नाम बदल दिए गए, वो इंडिया गेट पर विराजमान है और उनकी जन्म जयंती पराक्रम दिवस है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। डॉक्टर अंबेडकर को भूल गए थे, उनकी हर स्थान पर जहां डॉक्टर अंबेडकर ने कहीं भी कुछ योगदान किया है, उस स्थान को एक गौरव दिया गया है। Two of the distinguished people are here. They know it. Padma awards earlier were given in two categories: the very deserving and those who could get patronage. मोदी जी ने पैट्रोनेज खत्म कर दिया, डिस्क्रिप्शन खत्म कर दिया। Actually, Honorable Minister, the Prime Minister has decimated some industries. Industry of middleman. आजकल जो भी पैसा है वो सीधा पहुंचता है। I still know the anguish of former Prime Minister Rajiv Gandhi, a good friend of mine. I have respect for him. He said 15 पैसे पहुंचता है। अब 15 पैसे का भी लीकेज नहीं है। मुझे समझ में नहीं आता कि मोदी जी ने कौन सी थेरेपी निकाली है कि अब इनकम टैक्स असेसमेंट तो फेसलेस हो गया है और डायरेक्ट ट्रांसफर बेनिफिट का होने लग गया है। A figure was given to me that the direct transfer fiscal quantum is of that mind-boggling dimension that it overreaches even the economy of Europe. I have not verified it, but it has emanated from a very reliable source. I know प्रधानमंत्री जी ने जब पहली बार राज्यसभा में अभिनंदन का भाषण दिया तो मुझे कृषक पुत्र कहा, which I am. My wife says कि प्रधानमंत्री is a very intelligent person. उन्होंने आपको फार्मर नहीं माना है, फार्मर का बेटा माना है। ये खुद फार्मर है। पर मेरा मन कितना खुश होता है कि देश के 11 करोड़ किसानों को साल में 3 बार, और अब तक ये अमाउंट 2 करोड़ 20 हजार हो चुकी है। 2,20,000 करोड़ सीधा पहुंचता है। इससे मैं अमाउंट पर कम ध्यान देता हूं, दूसरी बात पर ज्यादा ध्यान देता हूं कि उन हर एक के पास ऐसा सिस्टम है कि उनका पैसा सीधा पहुंच जाए। क्रांति वो है कि गांव में कहीं भी जाओ, पासपोर्ट लेना हो, आधार कार्ड बनाना हो, लाइसेंस बनाना हो, कोई एप्लीकेशन देनी हो, यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन देनी हो,
सीधे कहेंगे भाई कठे जान की दरकार को नहीं है, फलाने को छोड़ो यो काम करे, पासपोर्ट आलो, वो पासपोर्ट फॉर्म भी कर देगा, आपका भर भी देगा, आपको डेट भी दे देगा, नहीं जाना पड़ रहा है। पानी बिल जमा कराने के लिए, बिजली बिल जमा कराने के लिए कर्मचारियों को छुट्टी लेनी पड़ती थी, अब वो बहाना गायब हो गया। So ladies and gentlemen, we are living in times where power corridors have been thoroughly sanitized of intermediaries, liaison agents who are polluting our governance. For the first time, our civil service has been equipped. Hands are not tied. They are playing with full power. They are here. Once again, greetings to the entire nation. Salutations to the architect of Man Ki Baat. Congratulations to him for attaining milestone Man Ki Baat at 100. Giving him best wishes to shape the destiny of Bharat at 100. Thank you. अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।